स्टूडेंट्स, आज हम एक नया टॉपिक 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। उसी का एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने वैद्युत द्विध्रुव तथा वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण को पढ़ा था और अब हमारा है नया टॉपिक कि किसी वैद्युत द्विध्रुव, अब जब वैद्युत द्विध्रुव है तो उस पर चार्ज भी होते हैं, एक माइनस होता है एक प्लस होता है, तो उससे किसी दूरी पर उसके कारण किसी उसके आसपास किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, हम इस बात पर ध्यान देंगे। तो इसकी अलग अलग स्थिति में अलग अलग दूरियां हम फाइंड आउट करेंगे। जैसा कि मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि मान लीजिए हमारा ये वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है। अब इससे हम किस पोजीशन पे फाइंड आउट कर सकते हैं, एक ये हो गई, एक इसी के अक्ष पर तो ये अक्षीय स्थिति कहलाती है, एक इसी के निरक्ष पर जो कि इसके मध्य बिंदु को 90 डिग्री पर काटते हुए जाता है पॉइंट, तो उसके किसी भी उस लाइन के किसी भी पॉइंट पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो वो निरक्ष बोला जाता है, ठीक है। और अगर किसी भी अन्य बिंदु पर इन दोनों के अलावा निकालते हैं तो उसे हम किसी भी बिंदु पर कह देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा है अक्षीय स्थिति, ठीक है। तो अक्षीय स्थिति में क्या है, हमने एक ये फिगर के माध्यम से बताया है। हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है ये हमारा, ठीक है, इस पर एक चार्ज माइनस क्यू और दूसरा चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है। दोनों के बीच की दूरी 12 है। अब 12 मानने का यही काम था कि यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ेगी उसके दो पार्ट्स की, ठीक है। इस द्विध्रुव से कुछ दूरी r पर एक बिंदु P है। अब इस P बिंदु को हम यहाँ से r माने या यहाँ से r माने, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसको द्विध्रुव के मध्य बिंदु मिडिल पॉइंट O से r दूरी पर मान लेते हैं। देखिए यहाँ पर यही हमारा बेनिफिट है 12 मानने का कि यहाँ पर हम इसको दो बराबर भागों L प्लस L में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम देखें तो ये माइनस क्यू हमारा एक चार्ज है, इससे कुछ दूरी पर बिंदु P है। अगर हम यहाँ ध्यान दें तो इन दोनों के बीच की जो दूरी हमारी निकल के आती है वो आती है r प्लस L, और इसी प्रकार से जो प्लस का क्यू है उससे अगर P बिंदु को ध्यान दें तो दूरी हमारी निकल के आती है r माइनस L। देखिए ये r है ये L है, तो ये दूरी कितनी बनेगी r माइनस L, ये r है ये L है, तो दूरी कितनी बनेगी r प्लस L। हम स्टार्ट करते हैं आगे। देखिए अब थोड़ा इसके बारे में समझ लीजिए कि यदि हम माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने से हमने E1 बोल रखा है, तो वो सदैव इस डायरेक्शन में होगी। क्यों होगी इस डायरेक्शन में, क्योंकि मैंने आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाते हुए बोला था कि जब भी हमारा कोई चार्ज पॉजिटिव होगा तो उससे हमेशा दूर की तरफ तीव्रता होती है, जब नेगेटिव होगा तो उसकी ही और तीव्रता होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की और रहेगी तीव्रता। तो E1 जो है वो किसके कारण है, माइनस क्यू के कारण। कितनी है E1, किस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में, जिसको हमने P से E की और भी बोला है। तो डिफाइन भी क्या है, प्लस क्यू के कारण देखेंगे तो इधर की तरफ होगी, क्योंकि प्लस से हमेशा दूर की तरफ रहती है, तो E2 हो गई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब आप सोचेंगे कि सर ये क्यों बताना है कि किधर होगी, तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ये वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में जब तक हमें डायरेक्शन का नहीं पता होता किसी भी क्वांटिटी की, तब तक हम उसको रिसॉल्व नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम उसकी डायरेक्शन पता होनी चाहिए कि किधर है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं कि माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। यदि मान लीजिए ये सिस्टम किसी पर के वाले माध्यम में रखा हुआ है, तो जो तीव्रता होगी वो हमारी होगी E1 इजिकल टू 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। आपको याद होगा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कोई हमारे पास पॉइंट चार्ज क्यू है तो उससे R दूरी पर जो क्षेत्र की तीव्रता होती है वो E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन R स्क्वायर करके आती है। तो यहाँ भी ये सेम कंडीशन है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है R ना हो गया R प्लस L है, तो R प्लस L का होल स्क्वायर हो गया है, क्यू चार्ज है और 1/4πε0 हमारा आता ही है, ठीक है। तो ये हो गया E1। आगे ध्यान देंगे कि मान लीजिए इसी प्रकार हमारा प्लस क्यू चार्ज भी है, ठीक है।
कि हमारा प्लस क्यू चार्ज है। तो प्लस क्यू चार्ज से अगर हम देखेंगे तो दूरी कितनी है r माइनस एल, और डायरेक्शन क्या है b से p की ओर। इसको b मान लेते हैं, इसको a मान लेते हैं। तो यहाँ हमने लिखा भी है p से a की ओर इधर की डायरेक्शन में, b से p की ओर इधर डायरेक्शन में, इस तरह से लिख लीजिए। ठीक है, तो हमारा जो E2 निकल के आएगा वो आएगा 1/4 इंटू k q अपॉन r माइनस एल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 को मान लिया, और इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी b से p की ओर, b से p की ओर। ठीक, तब हमारा जो वैद्युत द्रव्य के कारण, पूरा जो वैद्युत द्रव्य है उसके कारण कुल वैद्युत क्षेत्र कितना होगा P बिंदु पर, तो होगा वेक्टर E इजिकल टू वेक्टर E1 प्लस वेक्टर E2। ठीक है, यहाँ तो हमने कर दिया, यानी कि E एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हमारा जो वेक्टर नियम हमें फॉलो करेगा, मतलब छोड़ने के लिए उसके वेक्टर नियम को लगाना पड़ेगा। अब हम चलते हैं क्लास 11th की कुछ बात को याद कर लेते हैं कि जब दो हमारे वेक्टर होते हैं A और B, अब उन्हें जोड़ना या घटाना होता है तो हमें वेक्टर के नियमों को ही फॉलो करना पड़ेगा। और एक हमारा नियम था समांतर चतुर्भुज का नियम, r बराबर r स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। ये था, ये r बराबर था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कोस थीटा। अब डिपेंड करेगा थीटा अगर 180 डिग्री है, देखिए यहाँ देखेंगे कि जो E है E1 और E2 के ठीक देखेंगे तो अपोजिट है। अपोजिट का मतलब है कि दोनों के बीच में जो एंगल है वो 180 डिग्री बना हुआ है। तो उस 180 डिग्री की वजह से अगर हम यहाँ 180 डिग्री रख देते हैं तो ये हो जाता है √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, जो कि फॉर्मूला है a माइनस बी का, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, रूट ख़त्म तो a माइनस बी बच जाता है। और ये मैंने कंडीशन याद भी कराई थी 11th क्लास में, जब भी दो बराबर और विपरीत वेक्टर्स होते हैं तो हमेशा हमारा जो रिजल्ट आता है उनको नेगेटिव करके आता है। E इक्वल टू आएगा दोनों का अंतर करके। लेकिन अब समस्या ये खड़ी होती है कि हम E1 से E2 को घटाएं या E2 से E1 को घटाएं। ठीक है, फिर से हम फिगर की तरफ चलते हैं। तो हम यह देखते हैं कि जो A है वो P से ज़्यादा दूरी पर है B और P की अपेक्षा। B और P कम दूरी पर है, P और A ज़्यादा दूरी पर है। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अभी मैंने आपको बताया कि E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ से ध्यान देंगे तो E हमेशा आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब जितनी दूरी ज़्यादा होगी उतना ही E का मान कम होगा, जितनी दूरी कम होगी उतना ही E का मान ज़्यादा होगा। अब A की दूरी तो P से B के अपेक्षा ज़्यादा है, तो इसका मतलब यहाँ पर तीव्रता कम होगी, यानी कि E1 जो है वो लेस होगी और E2 जो है वो ज़्यादा होगी। तो मैंने लिखा भी है E2 E1 से बड़ा है क्योंकि इसको फॉलो करता है, और P से माइनस Q की जो दूरी है वो अधिक है, अतः इसके कारण वहाँ पर E1 जो है वो कम होगी, यानी कि E बराबर जो आएगा E2 माइनस E1 करके आएगा। अब समीकरण 1 और 2 से हम E1 और E2 के मान लगा देते हैं। जैसे ही मान रखेंगे तो E बराबर आएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू क्यू अपॉन आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, कुछ नहीं किया है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 से हमने मान यहाँ पर पुट कर दिए हैं E2 माइनस E1 में। ठीक है, आगे देखेंगे तो कुछ हमारी चीज़ें, एक हमारा Q दोनों में सेम है, ये हमारा कांस्टेंट दोनों में सेम है, इन दोनों को हमने बाहर कॉमन कर लिया तो हमारा जो बच जाता है अंदर ब्रैकेट में वो आर माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर बच जाता है। ठीक है, आगे और सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए मैंने इन दोनों का एलसीएम ले लिया है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अब जब दो क्वान्टिटी का स्क्वायर अलग अलग होता है तो उन्हें एक साथ हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से इन दोनों के स्क्वायर को मैंने एक साथ एक बड़े ब्रैकेट के बाहर रख दिया, तो और क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इधर हो जाती है। एलसीएम आप सबसे लेना आता होगा। तो जब एलसीएम हमने इस तरह से ले लिया तो हम इसको ओपन करेंगे तो ये होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL माइनस आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। लेकिन माइनस से अंदर अटैक करेगा तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो गए जो प्लस थे, जो साइन प्लस के थे वो माइनस हो गए, जो नेगेटिव थे वो पॉजिटिव हो गए। तो कुल मिलाकर आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हमारा हो गया, बचा क्या 2RL और 2RL, और दोनों ऐड होंगे तो आएगा 4RL। ठीक है, नीचे वाला भी देख लेते हैं कि आर माइनस एल था, आर प्लस एल था, एक फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी,
इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अगले लाइन में हम देखेंगे कि हो गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के 4 आर एल अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम अगर इस 4 को 2 इंटू 2 लिख लें, कोई दिक्कत तो नहीं है। आर को अगर अलग कर लें तो ये हमारा बन जाता है 2, यहाँ से बचा 2 इंटू क्यू इंटू एल इंटू क्यू एल। और हम जानते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव वाली वीडियो में मैंने बताया भी था कि जो 2QL होता है वो हमारा P के बराबर होता है, यानी P इक्वल टू 2L इंटू क्यू, यानी 2QL हम लिख सकते हैं, या 2QL की जगह हम P पुट कर सकते हैं। तो हमने इसकी जगह हमने P पुट कर दिया है, तो E इक्वल टू हमारा बन जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू 2PR अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर होल स्क्वायर। अब आप सोचेंगे कि P क्यों पुट किया है, क्योंकि हम किसके कारण निकाले थे, वैद्युत द्विध्रुव के, तो उसका हमें वैद्युत द्विध्रुव का गुण P रखना होगा। अब बात यहीं ख़त्म नहीं होती है, थोड़ी सी और भी आगे है कि जो R है, अब हमने 2L को क्या बोला था कि अल्प दूरी, कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो चार्जेस एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हुए होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि L जो है वो R की अपेक्षा बहुत छोटा है। ठीक है, अब हम अगर इसका स्क्वायर देखें तो और भी ज़्यादा छोटा होगा, बहुत ज़्यादा छोटा होगा। तो हम यहाँ पर L स्क्वायर को R स्क्वायर के सापेक्ष छोड़ सकते हैं। जैसे ही छोड़ेंगे तो L स्क्वायर तो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, L स्क्वायर हो जाएगा ख़त्म, ये आर स्क्वायर और आर स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर की पावर 4, और एक आर से एक आर फिनिश। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू 2P अपॉन आर क्यूब। ये हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आ जाता है। आगे इसी को देखते हैं कि अगर हमारा यही सिस्टम सब किस में हो, निर्वातीय वायु माध्यम में हो, तो हमारा E का फॉर्मूला आएगा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन आर क्यूब आ जाता है। कभी कभी वैद्युत द्विध्रुव और धुरी के सापेक्ष ग्राफ भी पूछ लिया जाता है, तो E इस डायरेक्शन में होगा और R इस डायरेक्शन में होगा। तो जो E है वो पहले तो धीरे धीरे घटेगा, लेकिन फिर सडनली बहुत तेज़ी से घट जाएगा इस तरह से। ठीक है, शून्य कभी नहीं होता, सिर्फ अनंत तक ऐसे ही चलता रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।